महीने मध्य प्रदेश की राजनीति में 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ली और उनके 9 महीने के कार्यकाल ने राज्य की राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की। इस अवधि में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो उनके नेतृत्व और कृतित्व को दर्शाते हैं। संवेदनशील और निर्णायक नेतृत्व। डॉक्टर मोहन यादव का व्यक्तित्व उनके संवेदनशील और निर्णायक नेतृत्व के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार आम लोगों की सरकार है। लाउड स्पीकर के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को रोकने से लेकर साइबर तहसील की व्यवस्था लागू करने तक उन्होंने कई साहसिक कदम उठाए। उनके नेतृत्व में प्रशासन ने तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की, जिससे जनता के बीच सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से हमारी सरकार दोनों हाथ से लगातार विकास के कामों में आगे बढ़ रही है। और ये बहोरीबंद की तो योजना वाकई गजब करेगी आपके। इसके माध्यम से 151 गांवों के अंदर 32,000 हेक्टेयर भूमि, 32,000 किसको कहते हैं? जोरदार अभिनंदन करो 32,000 हेक्टेयर भूमि के लिए। और केवल पानी नहर से नहीं आएगा, स्प्रिंकलर से, ड्रिप इरिगेशन से, जैसे चाहोगे खेत में एक एक बूंद का पानी का उपयोग हमारे किसान भाई बहन कर सकेंगे। हिंदुत्व और सामाजिक समरसता। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने हिंदुत्व के दृष्टिकोण को भी आगे बढ़ाया। उज्जैन में धार्मिक स्थलों के पुनर्व्यवस्थापन से लेकर महाकाल के मंदिर में रात बिताने तक उन्होंने अपने धार्मिक विश्वास को स्पष्ट किया। इन निर्णयों ने उन्हें केवल एक सशक्त राजनीतिक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में भी स्थापित किया। कृतित्व और बड़े फैसले। महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया। ये परियोजना विश्व की सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है, जिसके लिए 17,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया। इस परियोजना का लक्ष्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। इसका क्रमशः विकास होता जाता है। करीब एक वर्ष अगर उठाऊं, बोली से भाषा में आने के लिए जब बोली भाषा में बदलती है तो भाषा से बोली का विकास, जैसे हिंदी का विकास, अगर हम इसके अतीत में जाएं तो 1000 साल का हमारे हिंदी का विकास हुआ। और हिंदी की मात्र भाषा अगर पकड़े तो संस्कृत है, और बोली पकड़े तो अपने देश की अलग अलग, खास करके खड़ी भाषा से हमारी अपनी हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ। समय के साथ शब्द बढ़ते गए तो इसमें बड़ी भूमिका तुलसीदास जी की भी है। जब हमने संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के बाद वो चाहते तो संस्कृत में रामायण की रचना करते, लेकिन वाल्मीकि रामायण थी पहले से। सामाजिक और प्रशासनिक सुधार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के प्रयोग पर रोक लगाने जैसे सामाजिक सुधार किए। इसके साथ ही साइबर तहसील के तहत संपत्ति के पंजीकरण और नामांतरण की स्वचालित व्यवस्था लागू की, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल और पारदर्शी हो गयी। निवेश और विकास। उनके कार्यकाल में प्रदेश में कुल 1.80 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया, जिसका श्रेय उनके द्वारा आयोजित रीजनल कॉन्क्लेव को जाता है। जीएसटी कलेक्शन में 26% की वृद्धि और राज्य के कर्ज में 2% की कमी जैसे आर्थिक सुधार भी उनके नेतृत्व की सफलता को दर्शाते हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जन कल्याणकारी योजनाएं। डॉक्टर मोहन यादव ने एयर एम्बुलेंस सेवा और पीएम श्री वायु सेवा जैसी योजनाएं शुरू की। इन सेवाओं से स्वास्थ्य और परिवहन में सुधार आया है, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हुई है। इसके अलावा उन्होंने लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की,
चुनौतियां और उनकी पारगम्यता। चुनावी आचार संहिता। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता के चलते 93 दिनों की बाधा का सामना किया। इस अवधि में सरकार ने केवल 93 दिनों तक काम किया, लेकिन चुनावी आचार संहिता के हटने के बाद सरकार ने अपने कार्यों की गति को पुनः तेज किया। 191 तो थोड़ा कम पड़ता दिख रहा है। अभी आपने माननीय सीता सरन जी ने कहा कि आपने काय के लिए मांगा साहब? नाले के लिए। तो आपने मांगा कितना है? 15 करोड़। तो मैं यहीं से 15 करोड़ और देने की घोषणा करता हूं, ताकि हमारे अपनी मां नर्मदा के तट पर कोई नाला आकर के गंदगी डाले, ना आपको अच्छा लगेगा ना मेरे को लगेगा। एसटीपी के माध्यम से एक बूंद भी गंदा पानी नर्मदा में न मिले, ये हमारा सबका संकल्प है। विवाद और विरोध। उनकी हिंदुत्व की नीतियों और निर्णयों से कुछ विवाद भी उत्पन्न हुए। हालांकि मोहन यादव ने इन विवादों को सही रणनीति और संवाद के माध्यम से संबोधित किया। उनका दृष्टिकोण और निर्णय स्पष्ट थे और उन्होंने जनता की भलाई को प्राथमिकता दी। वित्तीय दबाव। मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव ने कई आर्थिक सुधार लागू किए। जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि और कर्ज के बोझ में कमी ने साबित किया कि उनकी आर्थिक नीतियां प्रभावी थीं। नमस्कार। 5 जून पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशहरा 15 जून का है। ऐसे में 10 जून लगातार 10 दिन का हमारे प्रदेश में हर जिले में पेयजल के स्रोत, पानी के वापरने के स्रोत जैसे नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी इत्यादि को साफ स्वच्छ रखते हुए जरूरत पड़ेगी तो गहरीकरण और उन्हीं स्थानों पर खासकर समाज की जनभागीदारी से हमारी चेतना भी जगे और उससे साथ खड़े होकर के जल स्रोत की तरफ भी हमारा संबंध आए। और खास इस कारण से भी कि माँ गंगा का ये अवतरण दिवस भी है और माँ गंगा से भारत की संस्कृति दुनिया भर में जानी जाती है। इस अवसर पर यह अपेक्षा की गई है कि ग्रामीण क्षेत्र हो, नगरीय क्षेत्र हो, अलग अलग स्थान पर कलेक्टर इसका तालमेल कराएंगे और जनप्रतिनिधि इसका नेतृत्व करेंगे। मेरी अपनी ओर से सभी शासकीय, अशासकीय, सामाजिक संस्थाएं जैसे हमारी अर्ध शासकीय संस्था, जन अभियान परिषद वगैरह, ये सब इसमें शामिल हो। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 9 महीने के कार्यकाल में मध्य प्रदेश को कई महत्वपूर्ण बदलाव और सुधार प्रदान किए। उनके नेतृत्व में राज्य ने विकास, सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। उन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए साहसिक निर्णय लिए और अपने कार्यकाल को एक नई दिशा प्रदान की। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व ने एक प्रभावशाली नेता के रूप में उन्हें स्थापित किया है, जिन्होंने अपने काम के माध्यम से प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज।